सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल EHKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेज में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें 12 टेंसेज में से पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसी क्रम में हम सभी लोग दूसरे नंबर पर आने वाले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस के दूसरे भाग यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने लिख दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस, इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। पार्ट 1 है, यानी कि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, पार्ट 3 करके बनाएंगे। 1 2 3 रहेगा, पार्ट 1 है ये। और देखिए इसका पहचान क्या है। वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ध्यान रहे, वाक्य के अंत में रहा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हैं इत्यादि का प्रयोग। देख लीजिए स्टूडेंट्स, वाक्य के अंत में, जैसा कि पहला जो टेंस हम लोगों ने पढ़ा उसका पहचान था वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। लेकिन ये दूसरा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें आपको। इसमें काम का वर्तमान काल में जारी रहने का बोध होता है, यानी कि आज ही काम जारी रहना पाया जाएगा। और इसमें, इस टेंस में समय का अभाव होता है, आगे आपको बताया जाएगा, का प्रयोग आता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ये पहचान आपको हिंदी में, हिंदी के वाक्य में आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आया है तो ही आप इसे बना पाओगे, तभी समझ पाओगे। मतलब ही बा कि अगर ऐसे ना समझ में आवता तो वाक्य के अंत में ही देखा सब जनी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। आई जेके आई ते ही ट्रांसलेशन बना पाई कैथू के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। देखिए हम दो भाषा आपके लिए मिक्स कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। कुछ लोग हिंदी तो समझ लेंगे लेकिन उनके दिमाग में नहीं बैठेगा, इसलिए मैं बीच बीच में जो है भोजपुरी का भी इस्तेमाल करूंगा। हालांकि ये इंग्लिश का चैनल है, लेकिन फिर भी मैं समझने के लिए इस भाषा का प्रयोग करूंगा। देखिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं इत्यादि का प्रयोग आता है। इस काल की मुख्य बातें, इस काल की मुख्य बातें तय एके समझे करते हैं। सबसे पहले जवन एकर मुख्य फैक्ट बा ओके जानल बहुत जरूरी बा। देखा सब जनी, इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है। काम का जारी रहना पाया जाता, कितना जानी यह ना समझ पावेल है कि जारी रहना का होला। तो जारी रहने का मतलब हम इन्ने समय पढ़ावत ही ना, तो पढ़ौले का काम जारी बा, मतलब चालू हो चुकल बा, लेकिन अब कब से चालू भइल बा कोनो गारंटी ना आई बा। तो देखी इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है। दूसरा टॉपिक, इसमें समय का
अभाव होता है, इसमें समय का अभाव होता है। तीसरा, इसमें सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यह जानना बहुत जरूरी है सहायक क्रिया। कितना स्टूडेंट यह नहीं समझ पावेला कि हमें सहायक क्रिया का होला, कब एके लगाई, केकर संगरी लगाई, कहाँ शब्दवा माने ई शब्दवा हम वाक्य में लिखी, ई जानकारी नहीं रहलत है। ई सबसे जरूरी बा कि एके सब जनी जाना। इसमें सहायक क्रिया जबले ई नहीं पता रही कि सहायक क्रिया का होला, तो न निगेटिव वाक्य बन पाई न प्रश्नवाचक वाक्य बन पाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट ई बा कि तू सहायक क्रिया जाना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बतावल बा डू डज सहायक क्रिया होला, तो ई दूसर का ई अलग टेंस होके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वही दूसरा पार्ट होके, तो यह में सहायक क्रिया देखा चेंज हो गई। वो हमें मुख्य क्रिया प्रथम अवस्था लिखे रहा, कहीं एस भी लगाए रहा मूल रूप में। तो अब यह में कहा कि सहायक क्रिया चेंज हो गया। आई जे नहीं समझ पाई तो समझा कि कुछ नहीं समझ पाई। तो सबसे बढ़िया ही बाबू कि एके समझा, इतना करीब से एके हम पढ़ावत ही, एके इतना करीब से पढ़ावत ही कि अगर निहायत गंवारा लइका रही तब वो समझ जाई, बशर्ते तनी होके कर्ता क्रिया कर्म के जानकारी रहे। फिलहाल इसमें सहायक क्रिया इजमार का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहला स्टूडेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। यह टेंस का यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, जे नहीं जानी तेके समझ में ना आई भाई। देख ले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल पहचान का है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ई अब इन तक कहना जानी हाई तनी सा कंफ्यूजन पैदा हो दिमाग में। हुआ है, हुई है, हुए हैं, कहना जानी यह जाने ले रहा है, रही है, रहे हैं, बस होता न जाना तट ओकरे बाद वही गंगा नहा लाने। तो स्टूडेंट इहो एक पार्ट होके इस सेंटेंस में आवला, अब कितना जानी समझी ना पावेला कि कौन टेंस का ये वाक्य होके। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा है। देखी सब जनी, इस काल की मुख्य बातें बहुत जरूरी है याद रखना। इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है, यानी कि हमने समय पढ़ावत ही तो यही कहना जारी रहना, अजुए काम माने टटके जेके ताजा कहना। इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है। इसमें समय का अभाव होता है। समय का अभाव का मतलब का भाई कि कब से पढ़ा था, दोपहर से, संध्या से, भी नहीं से, 2 बजे राती से, 1 जनवरी से, सोमवार से, 1 घंटा से, कई महीना से, ई कुल हमें नहीं मिली। अगर ई कुल मिल जाता तो दूसरा टेंस हो ही जाता। फिर इसमें सहायक क्रिया है, देखा ही जयमार छोटा पर से ही आवला, हर लड़के जाने लें, हर स्टूडेंट जाने लें कि इज एम आर, इज माने है, एम माने हूं, आर माने है हूं। इकर प्रयोग कहां कौने स्थिति में करे बा यह टेंस में जानकारी हो जाई। बी फार्म के सेंटेंस बनावे खातिर भी एकर प्रयोग होगला। यह पिछले मतलब कुछ इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसमें जा करके आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें देखें, मैंने लिंक डाल दिया है। तो बहुत सारा वीडियो है जहां से आप बी फार्म के बारे में जान सकते हैं, कहां इजमार का प्रयोग किया जाता है। आइए टेंशन तो वैसे बता जाए घबराने। मुख्य क्रिया में आईएनजी क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब एके
आईएनजी माने कहा, सही बात है, रहा, रही, रहे। जब वाक्य में रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, वह ऊपरा वाला, हुए, हुआ, हुई, हुए देख ले तो जान ही जा कि यह वह क्रिया में, जैसे गो बा, गो में आईएनजी लगाएक बा, कम बा तो कमिंग करेक बा, सीट बा तो सीटिंग करेक बा, वाच बा तो वाचिंग करेक बा, सी बा यस डबल ई आई एन जी सी तो के सीइंग करेक बा, रीड बा तो रीडिंग करेक बा, स्पीक बा तो स्पीकिंग करेक बा। मतलब आईएनजी जहां देखला बस आईएनजी देखता तू क्रिया में मतलब ओकर मतलब ही समझ जा सारी। हिंदी में देखा, रहा, रही, रहे आइल बा, हुआ, हुई, हुए आइल बा तो 100 बात का एक बात वो क्रिया में आईएनजी लगावे बा। अब आगे बढ़ा, स्टूडेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस बताओ थी। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, साधारण वाक्य स्टूडेंट बहुत आसान बा। अब एक साफ फार्मूला देता कि सब जनी समझ ले। ही, सी, इट, ए नेम, ही, सी, इट, ए नेम के साथे इज सहाय क्रिया का लगाएक बा, इज लगाएक बा, के करे वह यह वह उस एक नाम के साथ का लगाए बस सहाय क्रिया हो। यह करता आई, जैसे एक नाम आ गया, मोहन घर जा रहा है तो मोहन इज लिखाई, सीमा घर जा रही है तो सीमा इज लिखाई, बच्चा रो रहा है तो चाइल्ड इज लगा जाए, यह होखे हेल्पिंग वर्ब, यह एकर मतलब होखे। फिर आई के आई देखा है टू बैनामा होखे, एकर आई के एम सहायक क्रिया बैनामा होखे। बहुत आसान बा स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सारे टेंस में सबसे आसानी है बा। आई जे नहीं समझी तो समझा उनके टेंस आइबो नहीं करी, जेके ही नहीं आइल तेके समझा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इतना आसान बा, जेके ही नहीं आइल तेके समझ ले कि आइबो नहीं करी। काहे नहीं आई? क्योंकि ऐसे आसान कोनो टेंस बटले नहीं बा, एमे ज्यादा ताम झाम नहीं बा। देखा फिर तीसरा का इसमें यू दे वी, यू दे वी के साथ सहायक क्रिया का लगावे बा, आर लगावे बा। फिर देखा प्लस इतना बड़ा बना दानी काहे तो कि बताइनी एक लाइन में समझावे करतीन। ही, सी, इट, ए नाम के साथ सहायक क्रिया इज, इज माने है, आई माने हूं, आर माने है हूं। यू दे वी आ गई, यू माने तुम, दे माने वे, वी माने हम, बॉय चिल्ड्रेन नहीं बहुवचन है, कर्ता बहुवचन हो तो सब एक साथ आर लगाए बा। फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में का लगाए बा, आई एन जी जौन बतौली है आई एन जी, फिर लिखे बा ऑब्जेक्ट। देखा बहुत ही आसान बा स्टूडेंट, एकदम इजी बा। ही, सी, इट देख ले, टॉपिक देख ले, यही नंबर लगा दे रहे हैं, आई के साथ एम 2 नंबर 3 नंबर, ये करता समझे करती नंबरिंग कही देती कि तीसरा नंबर में यू दे वी आई तो आर लगावे बा, आई आई तो केवल एक बैनामा बा एम लगाए बा। ही, सी, इट, ए नेम आयल तो का लगावे बा, इज लगाए बा। इज माने है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो बतौली ना, क्रिया के मूल रूप होके बहुवचन में होला और वही में का लगाए बा आईएनजी, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहला, जौने क्रिया में आईएनजी लग गई तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म होला, वो आगे आप सबके बता जाए। तो स्टूडेंट अब अभी तक हम चाहत थी कि एक सब जनी स्क्रीनशॉट ले ला और उसके बाद वो अपने नोटबुक में लिख लिया। हम टाइम देता 2-3 सेकेंड के। चलिए सब जनी अब देखिए, यहां पे मैंने फार्मूला दर्शा दिया है, मैं इरेज करने जा रहा हूं, फार्मूले को मैं नहीं इरेज करूंगा, आगे आपके लिए यहां बता रहा हूं उदाहरण के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे आसानी से समझे। क्रिया में का लगाएगा स्टूडेंट,
ING। सहायक क्रिया का लगाता एक HV कहला, ये देख ले HV। डू डच के जगह या पे अब इजमार आ गए बाऊ, डू डच के जगह ये का आ गई इजमार। ऐसे बढ़िया आसान तरीका आए बस समझ ले के हेल्पिंग वर्ब ये हो के करे संगरी इज लगाए बा और के करे संगरी एम लगाए बा, के करे संगरी आर लगाए बा। तो ये चीज बड़ा आसानी से सब जनी का कह सकाला, समझ सकाला। कौनो कौनो चीज के का होला साइज होला, पाइप का साइज होला, कौनो छोट साइज होला, कौनो बड़ा साइज होला। चूड़ी नट बोल्ट अच्छा देखा रिंच का है अलग अलग बनावल रहा। रिंच कौनो नट खोले खातिर अलग अलग साइज के 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 18 नंबर आखिर काहे रहा। तो अलग अलग कैटेगरी बनाते अलग अलग प्रकार के रिंच माने अलग अलग साइज के बोल्ट होला, नट होला और वही के आधार पे जो है रिंच बनावल जाला खोले खातिर। तो वह स्टूडेंट समझ ले कि हाई बोल्ट होके आज जैसा ने हमें बोल्ट आई वही हिसाब से हमें नट लगी। तो नट ये होके इज एम आर। बहुत ही आसान तरीका बा स्टूडेंट, समझावत ही उदाहरण एक माने तीनों का देवे। वह नदी के किनारे बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? वह बैठा हुआ है। देखा ही माने वह है, ही के संगरी का लगाएक बा इज लगाएक बा, ही के साथे सहाय क्रिया इज। अब का कह रहा था वो बैठल बा, तो सीट में का करेक बा सीट में डबल टी लग जाए नियम के अनुसार। सीटिंग कहां बैठल बा? बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर। देखा बन गई ISI क्रिया लगा डाला। फिर दूसर का आई। अब कहना जानी सोचत हो हमें रहा रही ना आई चाहिए। देखा भाई बताओ लाल बैठा हुआ है हुई है ऐसनो आ वाला सेंटेंस जेके स्टूडेंट इना समझ पावेले कि जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होक है। दूसर का मैं कविता याद कर रहा हूं। क्या याद कर रहा हूं? कविता। मैं कविता याद कर रहा हूं। आई एम लर्निंग। देखा आई के साथ का लगल बा, आई के साथ सहायक क्रिया एम, तो यहां पे एम लगी। आई एम लर्निंग। क्या याद कर रहा हूं? द पोएम। आई एम लर्निंग द पोएम। मैं कविता याद कर रहा हूं। फिर तीसरा एग्जाम्पल, बच्चे यहां आ रहे हैं। कौन आ रहा है? बच्चे आ रहे हैं। कर्ता कौन है? बच्चे। बच्चों की संख्या क्या है? बहुवचन में है, तो बहुवचन कर्ता में है दे। समझा? एक बच्चे का अगर प्रोनाउन बनावल जाए ई नाउन होगा, ये एकर प्रोनाउन हो तो दे। अब दे के साथ का सहायक क्रिया लगल बा, यहाँ देख ला सबके लौकते हुई बताए बा नहीं आर। तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर कमिंग कहां? हियर। चिल्ड्रेन आर कमिंग हियर। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। पूरा हर रही वाला दे देता टियरो। वह पत्र लिख रहा है। वह क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो वह की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? है रहा रही है हुआ हुई वाला ठू दे रानी। अब एक समझा ही अच्छा लिख रही है, मान लीजिए यहां स्त्री का कर दे रहा हूं तो ही के जगह आप लगाएंगे सी। देख ले सी यही कैटेगरी में, सी के साथ सहायक क्रिया का लगी इज लगी। बहुत जनी समझत हुई है एक सी इज का करिंग लिखिंग यानी कि राइटिंग। राइट माने लिखना, ING लगा डाला, राइटिंग हो गया। ही इज राइटिंग
आ लेटर, आ जब लिखी तब एक लेटर दिखाई जब जारी रही कि एक दाई में 10-20 ठू लेटर लिखाई अनाते ये लग जाला। जैसे वह संतरा खा रहा है तो कई दाई देखले होगा सेंटेंस में इज ईटिंग एन एप्पल लिखाला, ये अनाते एन एप्पल लिखाला कि एक साथे 10-20 एप्पल तक केहू खाई नहीं, खाई कब्बो नहीं खा पाई। अभी कहा कि जबरदस्ती करी तो भाई हो ही सकला। फिलहाल यहाँ सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, तो एक ही बड़ा आसानी से समझ सकला सब जानी। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जैमें सहायक क्रिया इजमाल लगाला और मुख्य क्रिया में आईएनजी ई लगावल एको जनी ने बुलाए स्टूडेंट। तो अब आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और मैं चाहता हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें। निगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का देखिए यहां पे मैंने लिख दिया है। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, रूल बता रहे हैं आपको। वाक्य में नहीं होने पर वाक्य में नहीं होने पर सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया स्टूडेंट क्या है, इस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर है। आप ध्यान देंगे यहां पे इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, इज एम आर कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। के बाद नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताया गया कि अगर वाक्य में नहीं आया हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, तो उसमें इज एम आर सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे फार्मूले पे। सब्जेक्ट सहायक क्रिया इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस नॉट, फिर क्रिया में वर्ब में आप आईएनजी जोड़ेंगे क्रिया के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, तो आप यहां देख सकते हैं सहायक क्रिया इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। उदाहरण लेते हैं, जैसे ममता खाना नहीं पका रही है, ममता खाना नहीं पका रही है। कौन नहीं पका रहा है, ममता खाना नहीं पका रही है। ममता कितना नंबर है, कितना वचन है, एक वचन है, तो लिखेंगे ममता इज नॉट, कुक माने क्या होता है, पकाना। अब इसमें क्या लगाएंगे, कुकिंग। ममता इज नॉट कुकिंग, क्या नहीं पका रही है, फूड, भोजन। ठीक है, यहां पे हमने इज के साथ क्या प्रयोग किया, नॉट का प्रयोग किया। अब देखिए भाषा मिश्रण, अब इसके बाद आपको भाषा मिश्रण पढ़ाया जाएगा। मतलब दो भाषा, हिंदी और इंग्लिश और भोजपुरी, ये तीनों इसमें मिक्स रहेगा। अब सभी लोग देखें, वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। कौन नहीं उड़ा रहा है, वे नहीं उड़ा रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दे, उसके बाद सहायक क्रिया आर, आर के बाद क्या लिखेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। दे आर नॉट, फ्लाई मीन्स उड़ाना होता है, तो फ्लाई में वाई आता है। अब इसमें क्या लगा देंगे, दे आर नॉट फ्लाइंग क्या, काइट, वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। इस तरीके से हम नॉट का प्रयोग यहां पर करेंगे। फिर इसी क्रम में सी नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTE RROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है।
बड़े ही आसान भाषा में स्टूडेंट्स आप सभी को समझाया जा रहा है। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में देखिए, इंट्रोगेटिव क्या होता है, रूल मैं बता रहा हूं आपको। रूल क्या कहता है, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो सहायक क्रिया इज, सहायक क्रिया इज एम आर, सहायक क्रिया इज एम आर को कर्ता से पहले प्रयोग करते हैं। सभी लोग अपने नोटबुक में जरूर लिखें इसको, कर्ता से पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, सहायक क्रिया यही है इज एम आर। अब आपको क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो क्या करना है, सहायक क्रिया इज एम आर को पहले लिख देना है, जैसा कर्ता होगा जैसा सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से प्रयोग करना है। अब देखा सबसे आसान बा स्टूडेंट, ये के समझल कैसे समझल जा, सहायक क्रिया इज एम आर के सबसे पहले लिखल जाए, इज एम आर फिर सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं आया है तो नॉट, मतलब वाक्य में नहीं बात तब कर्ता के बाद नॉट लिखेगा, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में फिर क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। ई बहुत लड़के भुला जाला, बहुत स्टूडेंट एक बारे में भुला जाला, भले इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लिए हैं लेकिन वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क ना लगाई है। तो ये हमेशा गलती होला लड़कन से, कब जब देखा वाक्य में कब क्यों कहाँ कैसे क्या कितना कितनी कितने कौन किससे किससे क्यों, ठीक है। अगर ऐसा शब्द वाक्य में आवता तो जरूर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगावे रहा। अब देखिए ये अब इसके बारे में आपको यहां बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल यहां फार्मूला मैंने लिख दिया है, अब ऊपर बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए सहायक क्रिया इज एम आर को पहले लिखना है, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एक समझल बहुत आसान बा, जैसे क्या रामू तुम्हें नहीं बुला रहा है। अब देखिए होता क्या है कि बहुत स्टूडेंट यह नहीं जाने लें कि क्या के मतलब का करी, समझी नहीं पावे लें, तो का करी है पहले यह लिख दी है, क्या पूछले वाला क्या के पहले हम मीनिंग कहे से वाट माने क्या, ये सबके मालूम रहा लगभग जो स्टूडेंट रहे पढ़े ना गंवारो स्टूडेंट रहे दोनों को ही पता रहे वाट माने क्या होता है। तो यह वाट क्या देख करके बहुत सारे स्टूडेंट का कर रहे हैं, बस यह वाट लिख दे रहे, तो ये स्टूडेंट सरासर गलत है। तो यह हमें कर्ता देखेगा, कर्ता क्या वचन हो रामू, इसलिए सहायक क्रिया इज को हम पहले लिखेंगे, इज रामू। सेंटेंस में नॉट भी आया है, देख लीजिए, रामू सब्जेक्ट है, फिर नॉट, इज रामू नॉट। क्रिया का होगा स्टूडेंट जौने शब्द से हीलिंग डोलिंग प्रकट हो, हिलने डोलने का बोध हो, ठीक है, कौनो काम करत हो, वही के क्रिया कहल है। फिर इज राम नॉट कॉलिंग किसे, टू यू, माने तुमको, क्या रामू तुम्हें नहीं बुला रहा है, तो लिखेंगे इज रामू नॉट कॉलिंग टू यू, क्या रामू तुम्हें नहीं बुला रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला था, दूसरा, तुम उन्हें दिल्ली भेज रहे हो, क्या तुम उन्हें दिल्ली भेज रहे हो, तो आप क्या करेंगे,
तुम, कर्ता तुम है, कर्ता बहुवचन हो गए, तो का करबा क्या के अंग्रेजी यही समझ ले, का लिखे बा आर, आर कर्ता यू, भेजना सेंड माने भेजना होता है, सेंड में अब का करेगा क्रिया में आईएनजी लगाएगा। आर यू नॉट सेंडिंग, किसे, उन्हें, देम, आर यू नॉट सेंडिंग देम टू कहां, दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। एक बतौली है ना, एक न कब वो भुलाए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाए भाई, ट्रांसलेशन रंग हो जाए। फिर इसी क्रम में रूल 2 होता है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूरा बताया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सहायक क्रिया होती है उसके बारे में बताया गया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो सहायक क्रिया लिखी जाती है, लेकिन वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या अगर आया हो तो आपको सबसे पहले उस सहायक क्रिया से पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश प्रयोग करनी है। देख लीजिए, फार्मूला दे रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड, फिर वही प्रोसेस है, बाकी सब हुआ रही, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओकरे बाद कंप्लीमेंट भी आवाला स्टूडेंट, जो अन्य शब्द अगर वहां ऑब्जेक्ट ना आई बा तो बाकी अन्य शब्द के कंप्लीमेंट कहा जाला। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। फार्मूला दे रहा हूं, फार्मूला दे दिया, अब क्वेश्चन वर्ड चुनना है, ध्यान से चुने। तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तो सबसे पहले हमने क्या चुना, चुनना क्या है, वेयर। कितना स्टूडेंट यो ना समझ पावे ना कि प्रश्नवाचक शब्द वा कहां बा, तो यह बा एक देखा और समझा सब जनी। तुम कहां जा रहे हो यह प्रश्न पूछा था और अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगाए हुआ। वेयर आर यू, क्या करना, गोइंग, गो में आईएनजी, गोइंग, स्थान बोधक शब्द है ये वेयर। दूसरा, मुझे कौन बुला रहा है, ये देखिए कौन का प्रश्न करने पे कर्ता का पता चलता है। तो मुझे कौन बुला रहा है, ये वक्ता ही बोला था कि हम पूछा था कि हमें क्या बोलावा था बाहर वहां, तो पहले कौन का मीनिंग, हु एक वचन होता है इसलिए सहायक क्रिया इज, हु इज काल में आईएनजी, कॉलिंग किसे, उसे, कॉलिंग हिम। कितना कितनी स्टूडेंट अगर सेंटेंस में आ गई, कितना कितनी कितने, तो हाउ मच हाउ मेनी से संबंधित जो संज्ञा होता है उसका अंग्रेजी उसके साथ प्रयोग होता है। उदाहरण में मैं दे रहा हूं, ये अलग है, ये रूल 3 का डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तुम कितना कितने किताब, तुम कितने किताब ले जा रहे हो, ले जा रहे हो सकता है कोई सर्वेंट हो, दुकान, बुक का दुकान हो, तो बुक डिपो की दुकान हो, तो वहां पे क्या करेंगे कि तुम कितने किताब ले जा रहे हो या कितना किताब ले जा रहे हो काउंट करके, तो ये काउंटेबल है इसलिए हाउ मेनी का प्रयोग किया जाएगा। हाउ मेनी बुक, अब सहायक क्रिया करता है हमें कहा यू, हाउ मेनी बुक आर यू, कैरी माने ले जाना, CARRY, आप क्या लगा देंगे, कैरिंग। हाउ मेनी बुक या बुक्स भी कर सकते हो, हाउ मेनी बुक्स आर यू कैरिंग, तुम कितनी किताबें या कितने किताब लेके जा रहे हो। तो इस तरह से स्टूडेंट मैं फिर से चर्चा करना चाहूंगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वह वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आता है।
इस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है और उसके साथ जो क्रिया प्रयोग होती है जिसको स्पष्टीकरण इन सहायक क्रियाओं से मिलता है उस क्रिया के मूल रूप में आप आईएनजी जरूर लगाएं, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। नकारात्मक वाक्य में इज एम आर के बाद नॉट लगाना है और वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो उसमें आपको कर्ता के अनुसार इज एम आर को पहले लिखना है। फिर यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड जैसा कि प्रश्नसूचक शब्द कब क्यों कहां कैसे क्या आया है तो आप यहां देख सकते हैं तुम कहां जा रहे हो तो पहले कहां की मीनिंग यहां पे लिखी गई है। मुझे कौन बुला रहा है तो पहले देख लीजिए कि इसका मीनिंग हु माने कौन होता है, इसकी मीनिंग लिखी गई है। फिर वाक्य में आया है कितने आया है तो पहले इसका मीनिंग लिखा गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है हर वाक्य में। अगर जहां कहीं भी प्रश्न किया जाता है तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। अब एक बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम सब पढ़ल जाई और हमें बतावल जाए सबसे आसान तरीका स्टूडेंट देवें और यह चैनल के देखा नए अंग्रेजी सिखा डाली तो कहे। फिलहाल अब यह बातिक संगरी हम अपन बात समाप्त करते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।